What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और इस समय की बात करूँ तो मैं हाथी डांगर बिल्कुल रोड की तरफ हूँ और यहाँ से हाथी डांगर की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। और बताऊँ तो इस तरीके से एक रिवर आया हुआ है रामनगर की तरफ से एंड इसमें ना कंटिन्यू अगर बारिश के समय की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पानी होता है और इतने गिद्ध है ना जैसे हमने देखा ही नहीं। इससे पहले एक ज़माना हुआ करता था कि गिद्ध देखने को मिलता था, पर उसके बाद इनका पलायन हो चुका था। कहते थे कि जो जानवर मरे हुए होते थे तो उसमें जो इंजेक्शन वगैरह दिया जाता था तो उसी के वजह से उनको जब कोई एक गिद्ध अगर मर जाए तो दूसरा गिद्ध देखता है तो उनको कुछ अलग ही महसूस हुआ कि शायद हम इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद इनका पलायन स्टार्ट हो गया था। काफ़ी समय तक इंडिया में बिल्कुल गिद्ध को नहीं देखा गया। उसके बाद इस तरीके से मैं गिद्ध देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े काफ़ी है यहाँ पे। कभी भी आप रामनगर की तरफ आते हैं हाथी डांगर जंगल के तरफ तो आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े गिद्ध है और हम देख रहे हैं काफ़ी सालों बाद, क्योंकि बचपन में हम काफ़ी छोटे थे उस वक्त हमने देखा था। उसके बाद बिल्कुल ये विलुप्त हो चुका था। कहते थे कि लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ या विदेशों में चले गए हैं गिद्ध। तो इस तरीके से इंडिया में भी आजकल गिद्ध देखने को मिल रहा है। और क्योंकि अगर मैं बताऊं तो जैसे कि जानवरों का जो अलग से कि जानवर ख़त्म होने के बाद उसको कोई खाते हैं, उसके बाद उसका कोई जीवाश्म फिर एक जो सर्कल चलता है, जो जीवों का सर्कल, या फिर बताऊं तो मनुष्य से लेके या पेड़ पौधों से लेके जो एक सर्कल चलता है तो उसमें गिद्ध का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरीके से देखने को मिला है हाथी डांगर की तरफ। मैं दिखाऊं तो इस तरीके से मैं जा नहीं सकता और इस तरीके से गिद्ध का झुंड मैं पहली बार देख रहा हूँ काफ़ी सालों बाद। क्योंकि जब हम समझते थे कि गिद्ध है पर उस समय हमें उतना नॉलेज नहीं था कि गिद्ध है। यहाँ पे कोई जानवर मरा हुआ है और उसी को गिद्ध देखिए किस तरीके से नोच नोच के बिल्कुल खा रहे हैं और ये कहते हैं कि मिनटों में इसका सफाया कर देंगे। और इतने बड़े बड़े गिद्ध है ना, काफ़ी बड़े बड़े। और बताऊँ तो इनके ऊपर इस साइड की बात करूँ तो इस साइड में भी बहुत सारे गिद्ध है एंड इस साइड में हमें देखने को मिला है। तो हमने सोचा कि कोई बड़ा सा पक्षी है या क्या है, शायद हम उसके करीब जाके देखें। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है एकदम। और काफ़ी सालों बाद देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गिद्ध है, बाप रे बाप, काफ़ी बड़े बड़े हैं। उस साइड में भी बहुत सारे झुंड बैठे हुए हैं और इस तरीके से रामनगर के जंगल में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सालों बाद देखते इस समय अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी देख रहे हैं ना इस तरीके से रुक जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है ज़रा देखें हम एकदम। और इस तरीके से पंख फैला के खड़े हैं और इतने बड़े बड़े गिद्ध है, बहुत ही बड़े बड़े। और बिल्कुल ये हाथी डांगर यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको हाथी डांगर का एक छोटा सा वहाँ पे एक गाँव है वो देखने को मिलेगा। और अंदर की तरफ एक इको टूरिज्म का एक नया एक गेट भी ओपन हो गया है। हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हाथी डांगर में आके बिल्कुल जो रिवर जो नहर ऊपर की तरफ से आया है जो सिंचाई के लिए, इस नहर का पानी ऊपर के साइड में किसान लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरीके के गिद्ध हमने कभी देखा नहीं है और काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड बताओ तो इस तरीके से देख सकते हैं कितने सारे गिद्ध है, बहुत सारे गिद्ध है, क्योंकि बिल्कुल इनका विलुप्त हो गया था इंडिया से। अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से गिद्ध का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बताओ तो रामनगर जंगल में कभी भी आते हैं तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको गिद्ध देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से बिल्कुल काफ़ी सारे, एक दो नहीं बहुत सारे हैं एकदम। और बताओ तो मैंने दूर से समझा कि चील होगा, शायद काइट होगा, लेकिन नहीं, इस तरीके से गिद्ध। और बताओ तो इंडिया में गिद्ध अब दिखने लगा है हर जगह ही लगभग, लेकिन मेनली अगर बात करूँ जो रूरल जो जंगल के एरियाज़ है तो उनमें बहुत ज़्यादा गिद्ध देखने को मिल रहा है। और बताओ तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये आगे की तरफ ये रिवर का पानी सीधा आगे की तरफ चला गया, बहुत आगे। इस तरीके से जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो इस तरीके से गिद्ध का नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक बताओ तो एक जानवर मरा हुआ है और उसी में लगे पड़े हैं सारे गिद्ध, बहुत सारे गिद्ध है। कुछ तो आगे की तरफ है और उस तरफ आगे की तरफ की बात करूँ तो उधर तो बहुत बड़ा झुंड उधर भी बैठे हुए हैं। और इस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि उस कोई समय था उस समय यहाँ से गिद्ध बिल्कुल विलुप्त हो चुका था। और कहते हैं कि कोई अगर एक गिद्ध मर जाता था पुराने ज़माने में, जो जानवर मरे हुए होते थे तो उनको अगर एक जानवर उसको खाने के बाद मर जाते थे तो उसमें जो गिद्ध अपने आप को देखते थे कि शायद इसमें कोई केमिकल का यूज़ हुआ होगा, तो इस तरीके से वो ख़त्म हो रहे थे। तो मैं बताऊँ तो फिर उसके बाद इनका पलायन हो चुका था यहाँ से बिल्कुल विदेश। कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ या बाहर दूसरे कंट्रियों में चले गए हैं गिद्ध, इंडिया में बिल्कुल दिख नहीं पा रहा था गिद्ध, लेकिन अब फिर से गिद्ध का वापसी हो चुका है इंडिया में। एंड बताओ तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं
और इधर भी एक झुंड है। एंड जंगल के उधर की बात करूँ तो बिल्कुल उधर की तरफ भी एक झुंड है, और ये बड़ा झुंड यहाँ पे है। बहुत सारे लगे पड़े थे थोड़ी देर पहले, और इस वक्त की बात करूँ तो इस वक्त ऐसा देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े बड़े। हमें दूर से लगा कि शायद चील होगा, लेकिन ऊपर की तरफ सारे काइट जो चील है सारे ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आपको बिल्कुल गिद्ध देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े गिद्ध, बहुत ही बड़े बड़े। एंड हम बताएं तो अब हम यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाएंगे, और सीधा आगे की तरफ हाथी डागर का जो इको टूरिज्म का जो गेट है वो भी ओपन हो चुका है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आना स्टार्ट हो गया है, एंड बहुत ज़्यादा गिद्ध भी देखने को मिला है यहाँ से। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद मैं बताऊँ तो हम लोग एक जर्नी पे जा रहे हैं, कहाँ पे बहुत सारे एडवांसर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलता है। एंड बताऊँ तो हम जा रहे हैं तुमरिया डैम के तरफ, एंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हाथी डांगर को हमने जैसा कि देखा है बहुत सारे वहाँ पे गिद्ध भी थे, एंड किस तरीके से जानवर को बिल्कुल एकदम इतने सारे गिद्ध हमें इससे पहले कभी देखने को भी नहीं मिला है। और हमने देखा है कि यहाँ रिवर के अंदर बिल्कुल गिद्ध को कितने सारे गिद्ध है जो कि एक जानवर को अटैक कर दिया, वो मरा हुआ है बिल्कुल, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि उसका डेथ हुआ है, बिल्कुल वो नदी के अंदर गिरा हुआ था, और अटैक करते हैं फिर इस तरीके से एकदम बताऊं तो बड़ा बहुत सारे गिरते बहुत ज्यादा। और उसके बाद हम अब सीधा तुमरिया डैम की तरफ जा रहे हैं, एंड तुमरिया डैम जिसको बताऊं तो काफी सुंदर व्यू है तुमरिया डैम का। फाइनली हम तुमरिया डैम में आ चुके हैं। इस तरीके से डैम का नज़ारा है, और धूप काफ़ी तेज़ है इस वक्त, और जलीय जो घास फूस भी काफ़ी हो रखा है, और इस तरीके से यहाँ पे एक शेड भी बना रखे हैं, कोई भी आते हैं और यहाँ से पानी को, अगर बाइफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ से पानी को डाइवर्ट भी करते हैं नीचे की तरफ। अगर मैं इधर के साइड में दिखाऊँ ना तो इधर के साइड में एक नहर गया है जो सिंचाई के लिए काम आता है, इसमें पानी को यहाँ से छोड़ा जाता है, और ये तुमरिया डैम है, और काफ़ी बड़े स्पेस में है, बहुत बड़े स्पेस में है। और इस तरीके से काफ़ी बताऊँ तो इधर की तरफ आगे की तरफ बात करूँ तो मेन गेट यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर बाद आपको एक मेन गेट मिलेगा, मेन फाटक है इस डैम का। अगर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसको उठाया जाता है और बहुत से पानी को छोड़ा जाता है, और बाकी इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू। एंड मैं बताऊँ तो काशीपुर से तुमरिया डैम की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन उससे नियर नज़दीक भी है, 2-3 रोड भी है। जिस रोड से सुइटेबल लगता है लोगों को तो उसी रोड से वो जाते हैं अपने हिसाब से। और इस डैम के बारे में तो आपको जैसे कि देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा डैम था, और ये डैम में बहुत मतलब बताऊँ तो इससे पहले बोटिंग भी हुआ करता था, फिर फिलहाल इसमें बोटिंग अभी नहीं हो रहा है।